यमुनानगर के नगली में सीएम फ्लाइंग की बड़ी कार्रवाई। अवैध खनन पर सीएम फ्लाइंग की छापेमारी। सरकार को लगाया जा रहा था करोड़ों रुपए का चूना। स्टोन क्रशर को सील करने के दिए गए आदेश। बिना लाइसेंस के स्टोन क्रशर चल रहा था। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। स्टोन क्रशर को सील करने के आदेश दिए गए हैं। बिना लाइसेंस के ही यहां पर दरअसल स्टोन क्रशर चलाया जा रहा था। तो यमुनानगर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यमुनानगर के नगली में सीएम फ्लाइंग की बड़ी कार्रवाई। अवैध खनन पर सीएम फ्लाइंग ने छापेमारी की। सरकार को दरअसल करोड़ों का चूना यहां पर लगाया जा रहा था। स्टोन क्रशर चलाया जा रहा था और बिना लाइसेंस के ही ये स्टोन क्रशर चल रहा था। और ऐसे में इसकी सूचना जब सीएम फ्लाइंग को मिली तो टीम मौके पर पहुंची। उसके बाद में अभी स्टोन क्रशर को सील करने के आदेश टीम की ओर से जारी कर दिए गए हैं। तो सरकार को करोड़ों रुपए का चूना यहां लगाया जा रहा था। हमारे साथ खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ रजनी सोनी हमारी संवाददाता यमुनानगर से हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ गई हैं। रजनी, स्टोन क्रशर चलाया जाता था बिना लाइसेंस के, बिना परमिशन के, क्या कुछ और जानकारी है? कब से ये इस तरह से संचालित हो रहा था? इसके खिलाफ किस तरह की शिकायतें गई सीएम फ्लाइंग टीम के पास? देखिए अवंतिका, ये नगली घाट का मामला है जहां पर सीएम फ्लाइंग ने छापेमारी की है और आरोप यही लग रहा है कि नगली घाट में चल रहे आर स्टोन क्रशर है जो कि बिना ई रवाना के जो खनन सामग्री थी वहां पर सप्लाई की जा रही थी, जिससे सरकार को करोड़ों के राजस्व का नुकसान पहुंचता है। और इसी के शिकायत के आधार पर सीएम फ्लाइंग ने और खनन विभाग ने और पुलिस के अधिकारियों ने मिलकर ये एक बड़ी कार्यवाही को अंजाम दिया है। और अभी जो है वहां पर खनन जो करोड़ों के खनन सामग्री के ट्रकों को भरकर लिए जाया जा रहा था और इसी के चलते अब उसको स्टोन क्रशर को बंद करने के आदेश भी दिए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं बिजली विभाग या फिर पोल्यूशन विभाग पर भी सवालिया निशान जरूर खड़े होते हैं, क्योंकि पोल्यूशन विभाग की उनके पास कोई भी एनओसी जो है वो नहीं मिली है। लेकिन सीएम फ्लाइंग का कहना है कि इसमें आगे भी जो भी जांच है, जो भी कागजी कार्रवाई है वो चल रही है और हो सकता है कि इसमें और भी बड़ा खुलासा हो, क्योंकि ये भी अच्छा जताया जा रहा है कि ये जो स्टोन क्रशर था बिना लाइसेंस के यहाँ पर चल रहा है। बिल्कुल, देखिए रजनी, अभी अगर ये बिना लाइसेंस के स्टोन क्रशर चल रहा था और अभी फिलहाल स्टोन क्रशर को सील करने के आदेश जो है वो दिए गए हैं, तो क्या स्टोन क्रशर का जो संचालक है क्या उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी या फिर उन लोगों पर भी कार्रवाई होनी है? क्योंकि स्टोन क्रशर चल रहा था, कोई छोटी बात तो है नहीं। ऐसा नहीं है कि कहीं पर छुप कर ये चलाया जा रहा था। अब इतना बड़ा स्टोन क्रशर लगा है, इतने बड़े स्टोन्स यहाँ पर क्रैश किए जाते हैं, तो ऐसे में क्या सभी पर कार्रवाई की बात अब कही गई है? देखिए अवंतिका, बिल्कुल जिस तरह से सीएम फ्लाइंग की ये बड़ी कार्यवाही देखने को मिली है और कहीं ना कहीं जो जिला प्रशासन है उस पर भी कहीं ना कहीं सवालिया निशान जरूर खड़ा होता है, क्योंकि अगर ये बिना लाइसेंस के ही चल रहा है तो क्यों नहीं जो लोकल अधिकारी हैं, जो लोकल प्रशासन है, जो भी जो रिलेटेड विभाग होते हैं, चाहे वो खनन विभाग है या फिर पोल्यूशन विभाग है या फिर जिस तरह से बिजली का कनेक्शन वहां पर दिया जाता है, क्यों नहीं इन लोगों को पता चला जब सीएम फ्लाइंग ने ये कार्यवाही की है। तो अभी जो है जांच चल रही है। अगर हालांकि सीएम फ्लाइंग ने ये कहा है कि इसको बंद किया जाए और ये भी जांच चल रही है कि ये बिना लाइसेंस के चल रहा था या नहीं। जी, अवंतिका, बहुत शुक्रिया रजनी सोनी तमाम जानकारी देने के लिए। तो जाहिर तौर पर इस समय आगे की जांच की बात अभी कही जा रही है, लेकिन स्टोन क्रशर को सील करने के आदेश दिए गए हैं और कहा जा रहा है कि इस मामले में आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी।